जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंक और बाकी सभी अपना थर्ड चैलेंज पूरा कर रहे थे और वो सब ऐसा करने में काफी थक गए थे। वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे और उनको ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। इसलिए वो एक चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। वहाँ मोटू जियांग के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसे दूर कर देती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि जियांग मोटू के लिए कितना चिंता करती है और वो मोटू के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना चाहती। अब फिर वो सब वापस ट्रेनिंग करते हैं और अपने चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। उनको ऐसा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पानी की हार्डनेस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर से उसी चट्टान पर जाकर रेस्ट करते हैं और वहाँ ऑस्कर काफी ज्यादा थक चुका होता है और सोच रहा होता है कि हम कभी इस टेस्ट को पास कर भी पाएंगे या नहीं, जिस पर मोटू ऑस्कर को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी बियर्ड आ चुकी है। अब मोटू ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बुढ़े हो चुके हो, जिस वजह से अब मैं यहाँ पर सबसे हैंडसम हूँ। वो ऑस्कर को खूब चिढ़ाता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बोसाइक्सी आ जाती है और वो सभी की पावर को बूस्ट करती है और सभी की सोल पावर रिकवर हो जाती है, जिस वजह से सभी बच्चों को अच्छा फील होता है। अब बच्चे उसका धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं तब अगले दिन बच्चे फिर से पिलर के ऊपर जाते हैं और वहाँ रहकर स्ट्रगल करने लगते हैं। अब उनको ऐसा करते हुए काफी टाइम हो गया था और तीसरा साल आने में सिर्फ एक दिन का ही समय रह गया था, जिस वजह से जियांग काफी खुश थी। वहीं अब हम टैंग शैंक को देखते हैं जो जीवू को देख रहा होता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि जीवू की सोल भी जीवू की बॉडी में आकर 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करती है और ये ट्रेनिंग जीवू के लिए काफी अच्छी कारगर साबित होती है क्योंकि जीवू की सोल अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। वहीं टैंग शैंक की ब्लू पर्पल डेमन आई पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गई है। जब उनके पास अब एक लहर आती है तो टैंग शैंक नोटिस करता है कि उसके अंदर कितनी मछलियां हैं और ये सब वो अपनी पर्पल डेमन आई की मदद से कर पा रहा था। और अब हम उसकी इस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चलते हुए पानी के अंदर मछलियों की संख्या तक बता सकने के काबिल हो गया है। अब टैंग शैंक को दुनिया छोटी लगने लगती है क्योंकि उसकी पर्पल डेमन आई हर चीज को आसानी से देख पा रही होती है। वो अब चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और वो अपनी पर्पल डेमन आई का यूज करके पूरे आइलैंड को देखता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंक अब एक जगह पर खड़ा उस जगह के आसपास की हर जगह देख सकता है। वहीं बोसाइक्सी समझ जाती है कि टैंग शैंक की पर्पल डेमन आई बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है। वहीं अब टैंग शैंक के पास जो प्रिज्म था उसकी पावर भी अपग्रेड हो जाती है और उसके अपग्रेड होते ही अब टैंग शैंक की चेन टूटने लगती है और टैंग शैंक अपनी प्रिज्म की तरफ जाने लगता है और वहीं उस पर जो पिलर था वो नीचे जाने लगता है। ये देखकर सब काफी शॉक हो रहे थे और फिर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि तीसरा साल पूरा हो गया है और टैंग शैंक का ये चैलेंज फाइनली पूरा हो गया है और अब टैंग शैंक और उसका ये प्रिज्म एक दूसरे से अच्छे से मर्ज हो चुके हैं। अब टैंग शैंक प्रिज्म का यूज अपनी ही एक स्किल के रूप में कर सकता है। अब टैंग शैंक जब प्रिज्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्रिज्म की एक लेयर जीवू की बॉडी से जाकर भी चिपक जाती है, जिसके बाद जीवू भी चेन से आजाद हो जाती है और वो टैंग शैंक के पास चली जाती है। टैंग शैंक और जीवू को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने चैलेंज को पूरा करने में लगे हुए थे और अब आकाशवाणी कर दी जाती है जिसमें टैंग शैंक के इस चैलेंज को पूरा होने की ऑफिशियल बात कह दी जाती है और ये बताया जाता है कि टैंग शैंक का सी गॉड अट्रैक्शन 25% हो चुका है। टैंग शैंक की सोल पावर भी 80 हो गई है। जीवू टैंग शैंक को देखकर काफी खुश होती है और वो टैंग शैंक से उसकी आंखों के बारे में पूछती है, जिस पर टैंग शैंक उसे बताता है कि उसकी पर्पल डेमन आई फाइनल लेवल पर पहुंच गई है और वो अब कहीं पर भी आसानी से देख सकता है। समुद्र हो या आसमान, टैंग शैंक हर किसी लोकेशन को बारीकी से न सिर्फ देख सकता है बल्कि उसे ऑब्जर्व भी कर सकता है। अब टैंग शैंक और जीवू चट्टान पर खड़े होते हैं कि तभी टैंग शैंक नोटिस करता है कि उसके दिमाग में एक वॉइस आ रही है और वो आवाज टैंग शैंक से कहती है कि बधाई हो, तुम्हारी माइंड की पावर मेरी माइंड के इक्वल हो गई है। अब टैंग शैंक समझ जाता है कि ये बोसाइक्सी की आवाज है और वो अब अपने माइंड के अंदर जाता है और वहाँ उसका एक क्लोन जनरेट होता है जो हवा में उड़ता है और उसको बोसाइक्सी दिखती है। वो समझ जाता है कि बोसाइक्सी उसके माइंड के थ्रू बात कर रही है। बोसाइक्सी बताती है कि इसे माइंड कम्युनिकेशन कहते हैं और मैं अब तुमसे कभी भी बात कर सकती हूँ। बोसाइक्सी अब पहले टैंग शैंक की पावर को बूस्ट कर देती है और फिर वो टैंग शैंक को बताती है कि उसे अब सील गॉड हॉल के अंदर वापस जाना है
और अब तैंग शैंग की जिम्मेवारी तैंग शैंग को खुद ही उठानी होगी। अब फिर बो साइक्जी वहाँ से चली जाती है और तैंग शैंग वापस चट्टान पर जाकर जियांग और जीवू के साथ कल्टीवेट करने लगता है। अब फिर समय और बीतता है और फाइनली मिस्टर दाई भी अपने चैलेंज को पूरा कर लेता है। अब फिर एक एक करके बाकी टीममेट्स की भी चेन टूट जाती है और वो भी अपने चैलेंज को फाइनली पास कर लेते हैं और सभी की सोल पावर एक एक लेवल बढ़ जाती है। वहीं निंग रोंग रोंग की हर एक स्पिरिट रिंग 500 साल बढ़ा दी जाती है। अब सभी पिलर्स वापस पानी में चले जाते हैं और वहीं सब लोग अब वापस तैंग शैंग के पास जाने लगते हैं और निंग रोंग रोंग जीवू को देखकर काफी खुश होती है। अब वो सब आगे बात करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके माथे पर एक लाइट चमकती है और हम समझ जाते हैं कि उनका 4th लेवल एग्जाम शुरू होने वाला है। इस एग्जाम में उन्हें डेमोनिक वेल के साथ फाइट करना है और उन्हें हराना है। इस चैलेंज में उन्हें ज़ियूबाई की हेल्प भी मिलेगी और उनको ज़ियूबाई के साथ डेमोनिक वेल को खत्म करना है। इस एग्जाम की डेडलाइन भी 1 साल की होती है। निंग रोंग रोंग को भी यही चैलेंज मिला होता है, लेकिन उसको एक एडिशनल बात ये ध्यान रखनी थी कि उसे ज़ियूबाई की सेफ्टी पर ध्यान देना है और उसे ये सुनिश्चित करना है कि ज़ियूबाई को कुछ न होने पाए। अब ऑस्कर बहुत थक चुका था, इसलिए वो रेस्ट करना चाहता था। इसलिए अब सब डिसाइड करते हैं कि वो सिटी के अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब सभी सिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ सिटी के अंदर तैंग शैंग और बाकी लोग एक जगह जाकर बैठते हैं और वहाँ मिस्टर दाई मोटू को मोटू कहकर पुकारता है और ये मोटू को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब पतला हो चुका था। वो मिस्टर दाई से गुस्सा होता है और कहता है कि वो अब पतला हो गया है और वो यहाँ पर अब सबसे ज्यादा हैंडसम है और वो यहाँ बहुत ताकतवर भी है। और अब उनकी इस बात पर बहस हो जाती है क्योंकि मिस्टर दाई ये कह रहा था कि वो ज्यादा ताकतवर है। अब उन दोनों में एक शर्त लगती है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो ज्यादा डेमोनिक वेल्स को मारेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर कहलाया जाएगा। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोटू को ऑस्कर की याद आती है और वो पूछता है कि ऑस्कर कहाँ है। अब जैसे ही वो ये पूछता है वहाँ ऑस्कर डांस करता हुआ आ जाता है और अब उसने अपनी शेविंग कर ली होती है। वो ये कहता है कि अब उसने भी शेविंग कर ली है और अब वो भी हैंडसम हो गया है। ये सुनकर मोटू जेलस फील करता है और अब अपनी एक उंगली को बाहर निकालकर ऑस्कर की टोपी जला देता है और ये देखकर ऑस्कर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत गुस्से में मोटू को मारने उसके पीछे भागने लगता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। जियांग भी उन दोनों को देखकर एम्बैरेस होती है और कहती है कि बेशक ये दोनों हैंडसम हो गए हैं लेकिन हरकतें इनकी अभी भी बच्चों वाली ही हैं। अब तैंग शैंग कहता है कि तुम लोग 3 महीने तक रेस्ट करते हुए अपनी सोल पावर को रिकवर करते रहो और 3 महीने बाद हम फिर ज़ियूबाई को ढूंढेंगे और अपना चैलेंज पूरा करेंगे। तब तक मुझे और जीवू को कल्टीवेट करना होगा। इस पर मिस्टर दाई एग्री कर जाता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।